हम पीछे गए, उतने में वो रोने लगी कि जो है वो हमारे आदमी फांसी लगा लिया। फिर वो रोने लगी कि नहीं अब हम जिंदा नहीं रहेंगे, हम तो चिल्लाने लगी कि जो हमारी दीदी फांसी लगा लिया, हमारी दीदी फांसी लगा लिया। अब हम दौड़ कर ऊपर गए, वहां पर देखा तो लड़की खड़ी। हीर रांझा लैला मजनू सोनी महिवाल की कहानी तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन आज हम आपको जो कहानी बताने जा रहे हैं ये कहानी नहीं हकीकत है, जिसमें पति पत्नी दोनों ने फांसी लगाई है। यह कहानी बजरंग और कविता की है। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर पति के फांसी लगने के बाद मायके में पत्नी ने भी फांसी लगाई है। बता दें पूरी घटना जनपद बहराइच के थाना पयागपुर ग्राम सोहरियावा की है, जहां पर लगभग 23 वर्षीय बजरंग त्रिपाठी 6 माह पहले अपनी पत्नी का गौना कराकर घर लेकर आए थे, जिसके बाद सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था। रक्षाबंधन में पत्नी अपने मायके भाइयों को राखी बांधने गई थी। लड़की के परिवार वालों ने बातचीत में बताया है कि रविवार सुबह लड़की के मोबाइल पर पति का मैसेज आया था, जिसमें लिखा हुआ था, मैं बहुत परेशान हूँ और मैं फांसी लगाने जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। जिसके बाद लड़के ने फांसी लगा ली। घटना का मैसेज सुनते ही लड़की फूट फूट कर रोने लगी। बाद में जैसे ही खबर आई कि पति खत्म हो गया है, फांसी लगाकर लड़की ने भी आनन फानन में मौके पर ही अपनी जान दे दी। बाद थाना विशेषरगंज व थाना पयागपुर की पुलिस मृतकों के शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए बहराइच पहुंची है। वह आगे की कार्रवाई में जुटी है। घटना को लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। किया हम तो जो है वो गौना दिए, और गौना देने के बाद में जो है वहां पर दान दहेज मांगने लगे। लड़के को भी तंग करने लगी, तुम कम कमाते नहीं हो, जाओ वहीं पर खाओ। फिर जो है लड़की हमारी लड़की से कहते हैं कि तुम्हारे पिता ने मोटरसाइकिल नहीं दिया, जंजीर नहीं दिया। तो हमने लड़के से भी कहा कि बेटा अगर हमें भगवान देंगे हम दे देंगे, लेकिन आज हमारे पास नहीं है, काम चलाओ किसी तरीके से। तो उसने कहा कि हम ले जाएंगे अपनी पत्नी को। तो हमने कहा आप ले जाओ, लेकिन जो है आपको पिता एक बार हमसे बात करें, कम से कम उनके घर में गुजर होना है उसको, वो बोलते नहीं, हम किस तरह भेज दें। तो उसने कहा कि नहीं हम ले जाओ। तो हम कहा ले जाओ, आपने बोले हमारी लड़की से बात कर लो और दोनों जने आप शादी कर दी तो आप ले जाओ, हम लोगों की नहीं है। अब उन लोगों में का बात का हमें नहीं पता। तो ये सब बातें कब हुई थी आप लोगों के बीच में? ये बातें कल हुई है। अच्छा, हाँ, तो फिर आज? आज तो कोई बात नहीं हुई है। नहीं, आज क्या देखा आपने? आज नहीं देखा, ये कल की घटना है। कल 3 बजे हम आए थे जो है अपना गल्ला लेकर बेचने आए थे इंदिरापुर। तो हम यहाँ से बेच कर गए घर पर। तो घर पर पहुंचे, वहाँ ग्राहक भी थे, तो हम दुकान करते हैं, थोड़ा हम उसमें बाज गए। फिर लड़की से बोला कि यहाँ पर बैठो 2 मिनट, हम पीछे से आ रहे हैं। हम पीछे गए, उतने में वो रोने लगी कि जो है वो हमारे आदमी फांसी लगा लिया। और फांसी लगा लिया तो जो है हम दौड़ के लड़की को पकड़ा। हम कहा चलो जो हो गया सो हो गया, अब दोबारा नहीं लौट कर आएगा। फिर वो रोने लगी कि नहीं अब हम जिंदा नहीं रहेंगे, हम क्या करेंगे, बेकार है, हमारा सब बिगड़ गया। हम कहा कि नहीं कुछ नहीं बिगड़ा, हम फिर से कुछ आपका उपाय करेंगे। हम समझाए बुझा के तो तमाम औरतें भी जुट गई गाँव घर पर, उन सब उनको ढांढस बंधाने लगी। हम इतने में दुआरे चले आए कि जब औरतें उसको देख रही तो हम वहां बीच में कैसे खड़ी रही। अब कुछ जब औरतें चली गई, हम बाहर बैठे थे, करीब 7-8 बजे के समय हमारी छोटी बेटी सब चिल्लाने लगी कि जो हमारी दीदी फांसी लगा लिया, हमारी दीदी फांसी लगा लिया। अब हम दौड़ कर ऊपर गए, वहां पर देखा तो लड़की खड़ी। अब हम हड़बड़ी में कुछ नहीं दिखा, हम जिसको उतार रहा फिर जो है अस्पताल भगे लेकर, और वहां पर गए तो वहां पर मृत्यु घोषित कर दिया। क्या नाम है आपका? पवन कुमार तिवारी। कहाँ रहते हो? सोहरियावा। यहाँ पोस्टमार्टम हाउस पे क्या करने हो? पोस्टमार्टम कराने आए हैं। किसका? भाई का। क्या हो गया था? हाँ, फांसी लगा दी। कैसे? मम्मी पकौड़ी बना रही थी तो कहीं कि ये पकौड़ी बना दूँ मम्मी, मैं खाऊंगा। फिर कमरे में गए, बात करते करते पता नहीं क्या हुआ, लगा लिया। शादी हो गई थी? शादी हो गई थी। और भाभी का क्या हुआ? भाभी भी घर पर लगा ली। भाभी को कहे कि मतलब कि भाभी कहे कि चलो हमको पठाओ घर पर, तो उनको मतलब ज़बरदस्ती कहें कि नहीं पठाऊँगा। मतलब कल रात हो गई तो कल लेकर चलेंगे पठने के लिए। किसने कहा? उनके पिता ने। फिर क्या हुआ? तो उसके बाद भी वो भी लगा ली फांसी। वो आने के लिए तैयार थी गाँव, मतलब घर में।